राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धार्मिक कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी माताओं एवं बहनों को मेरी तरफ से अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का क्या महत्व है एवं व्रत कथा क्या है, मैं आज आपको इसके बारे में बता रही हूँ। सभी भक्तजनों को बोलना है अहोई अष्टमी माता की जय। अहोई अष्टमी एक ऐसा त्योहार है जो उन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिनकी संतान है। संतान के कल्याण की प्रार्थना के लिए महिलाएं ये त्योहार मनाती हैं। अहोई अष्टमी व्रत की महिमा का जितना वर्णन किया जाए कम है। इस एक व्रत से आप अपनी संतान की शिक्षा, करियर, कारोबार और उसके पारिवारिक जीवन की बाधाएं भी दूर कर सकते हैं। अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन अहोई माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर अपने संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही हो उनके लिए ये व्रत विशेष है। जिनकी संतान दीर्घायु नहीं होती हो या गर्भ में ही नष्ट हो जाती हो उनके लिए भी ये व्रत शुभकारी होता है। इस दिन विशेष प्रयोग करने से संतान की उन्नति और कल्याण भी होता है। ये उपवास आयु कारक और सौभाग्य कारक होता है। अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। उस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लेने जंगल में गईं तो ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याऊ शाही अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याऊ का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याऊ बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याऊ के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याऊ के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याऊ के पास पहुंचा देती है। वहां स्याऊ छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याऊ के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई का अर्थ एक भी होता है अनहोनी को होनी बनाना और किसी अप्रिय अनहोनी से बचाना। तो ये व्रत कथा हुई समाप्त। अहोई अष्टमी माता की जय।